गुड इवनिंग। सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम स्टार्ट करें तो आपको बता देते हैं यूपी पीसीएस के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये क्लास है इंडियन पॉलिटी के। इससे महत्वपूर्ण क्लास हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको इंडियन पॉलिटी का, तो आप हमारा ये देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1781 का अधिनियम। 1781 का जो अधिनियम था उसका नाम था बंदोबस्त अधिनियम। अब ये क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, प्रावधान क्या थे, महत्व क्या थी और कमियाँ थी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस टेलीग्राम चैनल के लिंक को जॉइन कर सकते हैं और ये क्यूआर कोड है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लिंक कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 1781 का संशोधन अधिनियम। ये क्यों आया था? क्योंकि 1781 से पहले 1773 का अधिनियम आ चुका था और ये पहला अधिनियम था 1773 वाला। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी 1781 वाला डिस्कस करेंगे। इससे खूबसूरत कहीं पे भी आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी। कंप्लीट कंटेंट है इसमें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो आप 100% रिलायबल होके ये क्लास देखिए और इनके नोट्स बना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब ये का बैकग्राउंड क्या था, यानी कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1781 का जो बंदोबस्त अधिनियम था क्यों लाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू होने के बाद कई प्रशासनिक समस्याएं सामने आई। पहली प्रशासनिक समस्या थी कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद। दूसरी समस्या थी न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था। तीसरी थी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कंपनी के अधिकारियों और भारतीयों के मामलों में मनमाने ढंग से दखल दिया। इन विवादों और शिकायतों के बाद संसद ये हमारी नहीं, ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। 1773 में जो कमियां रह गई थी उनको ठीक करने के लिए 1781 का बंदोबस्त अधिनियम लाया गया। पृष्ठभूमि सभी को क्लियर है। अब बढ़ते हैं इसके अगले पड़ाव पर, प्रावधान, यानी कि इसमें क्या क्या वो प्रोविजन हुए जिसकी वजह से आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को सीमित किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट हर जगह पर जो दखल दे रहा था उसके अधिकारों को सीमित किया गया। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। कोर्ट अब कंपनी के अधिकारियों पर उनकी आधिकारिक कार्रवाई के लिए मामला नहीं चला सकता था। भारतीयों पर अंग्रेजी कानून लागू नहीं होगा। भारतीयों के मामले भारत के ही कानून से निपटाए जाने थे, तो इस पे भारतीयों पर अंग्रेजी कानून लागू नहीं होगा। उनके मामलों में हिंदू मुस्लिम व्यक्तिगत कानून लागू होंगे, यानी कि हिंदुओं के लिए हिंदुओं का कानून और मुसलमानों के लिए या मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम कानून लागू होना था। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र सीमित किया गया। यह सिर्फ कलकत्ता शहर तक सीमित किया गया, पूरे बंगाल पर नहीं। यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ कलकत्ता शहर के लिए था और पूरे बंगाल के लिए नहीं था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की विधान और कार्यकारी शक्तियों को मान्यता दी गई। सुप्रीम कोर्ट अनेक उनके अधिकारों में अनावश्यक दखल नहीं करेगा। बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की विधान और कार्यकारी जो कार्य हैं उनमें अनावश्यक दखल नहीं करेगा। ये इसके मुख्य प्रावधान थे। आप इतना ही याद रख लीजिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपका काम हो जाएगा। अब समझते इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। इसका महत्व क्या था? भारत में न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित किया गया। दूसरा, ब्रिटिश शासन ने द्वैध प्रशासन प्रणाली को स्पष्टता मिली, यानी कि यहाँ से लागू नहीं हुआ। द्वैध शासन का मतलब
अभी यहाँ से लागू नहीं हुआ लेकिन एक स्पष्टता सामने आने लगी। भारतीयों के लिए व्यक्तिगत कानून की वैधता को स्वीकार किया गया और सुप्रीम कोर्ट का दमनकारी हस्तक्षेप कम किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कई त्रुटियां सुधार दी गईं, यानी कि कुछ त्रुटियों पे, कुछ कमियों पे कार्य किया गया था 1781 के अमेंडमेंट एक्ट में, यानी कि संशोधन अधिनियम में। अब आ गए कमियां समझ लेते हैं। जो ये संशोधन अधिनियम था, इसमें अभी क्या-क्या कमियां रह गई थी, क्या इसके दोष थे? तो न्यायिक व्यवस्था अभी भी जटिल बनी रही, अधिकार सीमित हुए पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए थे। सिविल और क्रिमिनल मामलों में न्यायिक जो ढांचा था अभी भी परिपक्व नहीं था। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच संस्थागत तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच में आपसी कलह बनी रही। प्रशासनिक सुधार समिति थे, कंपनी के भ्रष्टाचार पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये इसकी कमियां थी। आप इनमें से 2-3 कमियां भी याद रखेंगे और मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। बाकी प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब एग्जाम पॉइंटेड कुछ जो एग्जाम के लिए अक्सर पूछे जाते हैं वो समझ लेते हैं। उसमें पूछा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को संशोधित करता है? तो याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। इसका मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच विवाद समाप्त करना था। किसका? 1781 के अमेंडमेंट एक्ट का। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र केवल कलकत्ता नगर तक सीमित था। कब? 1781 में। भारतीय मामलों में कौन से कानून लागू होंगे? व्यक्तिगत कानून, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदुओं का कानून और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम का कानून। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है और पॉइंट टू पॉइंट लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप हमारी फ्री में सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अन्यथा आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग, आपका साथ ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।